हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे डिफरेंट डेटा टाइप्स इन पाइथन। डेटा टाइप्स टू मेजर कैटेगरीज में डिवाइडेड होते हैं। फर्स्ट इज इम्यूटेबल, सेकंड इज म्यूटेबल। इम्यूटेबल का मतलब क्या होता है? इम्यूटेबल का मतलब होता है जिसमें हम कोई भी एक बार वो क्रिएट हो जाए तो हम उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते हैं। म्यूटेबल का मतलब होता है कि एक बार आपने वो डेटा टाइप क्रिएट कर दिया तो आप उसकी वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स क्रिएट वन डेटा टाइप। एक डेटा टाइप है जिसको फॉर एग्जांपल हम लोगों ने 34, 45 एंड 56 वैल्यू दी है। अगर मैं सेकंड वैल्यू 45 को चेंज करके 200 करना चाहती हूँ तो इम्यूटेबल अगर वो टाइप है, डेटा टाइप है, तो उसमें वो वैल्यू चेंज नहीं होगी। अगर सेम डेटा टाइप जिसमें अगेन 34, 45, 56 है, यहाँ भी हम उसको उसकी जगह 200 रिप्लेस करना चाहें तो हम म्यूटेबल अगर डेटा टाइप है तो उसमें वो चेंज हो जाएगी और हमारा फाइनल डेटा टाइप बन जाए, डेटा टाइप की वैल्यू बनेगी 34, 256। इस वीडियो में मेजरली 6 डेटा टाइप्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें से फर्स्ट 3 जो है वो इम्यूटेबल हैं एंड जो लास्ट 3 हैं वो म्यूटेबल कैटेगरी में आते हैं। ओके, तो सबसे पहले आता है हमारा नंबर। नंबर में क्या होता है? नंबर में 3 कैटेगरीज होते हैं। इंटीजर, जिसमें कोई भी होल नंबर इंटीजर वैल्यू आप लिख सकते हैं। सेकंड कैटेगरी है फ्लोट, जिसको हम डेसिमल पॉइंट्स में लिखते हैं। एंड थर्ड कैटेगरी है कॉम्प्लेक्स, जिसको हम न्यूमरिक प्लस जे करके लिखते हैं। ओके, सो दिस 3 आर कम्स अंडर द न्यूमरिक। स्ट्रिंग जो डेटा टाइप होता है उसमें हम करेक्टर को स्टोर करने के काम आता है, और कोई भी करेक्टर को जब आप पाइथन में स्टोर करते हैं या तो उसको सिंगल कोटेशन से यूज़ करते हैं या फिर हम डबल कोटेशन में लिख कर यूज़ कर सकते हैं। ओके, थर्ड कैटेगरी है टपल। टपल को हम हमेशा राउंड ब्रैकेट से क्रिएट करते हैं और उसके अंदर जो भी हम एलिमेंट्स डालते हैं दे आर सेपरेटेड बाय कोमा। ओके, सो दीज आर 3 कैटेगरीज विच कम्स अंडर इम्यूटेबल, जिसमें हम एक बार क्रिएट करने के बाद दोबारा उसमें चेंजेस नहीं कर सकते हैं। यस, आप उसको डिलीट करके न्यू बना सकते हैं, लेकिन एक बार उसको मेमोरी एलोकेट हो जाने के बाद आप उसमें चेंजेस नहीं कर सकते। ओके, नाउ लिस्ट, सेट एंड डिक्शनरी कम्स अंडर द इम्यूटेबल वेयर यू कैन चेंज वंस यू आफ्टर यू हैव क्रिएटेड इट। ओके, इसमें सबसे पहले आता है लिस्ट। लिस्ट जो है वो क्रिएट होता है आपका स्क्वायर ब्रैकेट से। ये देखिए, स्क्वायर ब्रैकेट से। ओके, इसके अंदर आप कोई भी नंबर, स्ट्रिंग कुछ भी डाल सकते हैं एंड दे आर ऑल्सो सेपरेटेड बाय कोमा। आप एक लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट को भी डाल सकते हैं। सेकेंड आता है आपका सेट। सेट के अंदर क्या होता है? आपको जो सेट क्रिएट करना होता है उसके लिए आपको सेट वर्ड लिखना होगा एंड ये जो है ये राउंड ब्रैकेट्स और समटाइम्स ये कर्ली ब्रैकेट से भी क्रिएट होता है। इसके भी वेरिएबल्स को आप कोमा से सेपरेट कर सकते हैं। द थर्ड आता है डिक्शनरी। डिक्शनरी का अपने एक पैटर्न होता है लिखने का, जिसको हम की एंड वैल्यू से डिफाइन करते हैं। इसमें जो फर्स्ट वैल्यू होती है, जो फर्स्ट वैल्यू आप डिफाइन करते हैं वो आपकी होती है की, और उसको आप उसकी वैल्यू डिफाइन करने के लिए आप कोलन लगाते हैं और फिर उसकी वैल्यू लिखते हैं। तो यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट हुआ विच इज़ ए जो है वो हमारा की है, उसको हमने एक वैल्यू असाइन की 1। एक सेकेंड वेरिएबल है बी, जिसको हमने वैल्यू असाइन किया है 2। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी एक वेरिएबल में क्रिएट करती हूँ नेम, ये है मेरा की, एंड ये जो रवि है ये मैंने उसको वैल्यू असाइन किया है। सेकेंड एक की है मेरा एज, जिसमें मैंने उसको एक एज डिफाइन किया है। ओके, डिक्शनरी को हमेशा आप एक कर्ली ब्रैकेट्स में क्रिएट करते हैं और उसमें की एंड वैल्यू के बेसिस पे डिक्शनरी को क्रिएट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ कि लिस्ट, टपल, सेट एंड डिक्शनरी में जो है डिफरेंस क्या होता है। बहुत सारे इंटरव्यूज क्वेश्चन में क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिस्ट एंड टपल, व्हाट आर द डिफरेंट डेटा टाइप्स दैट वी कैन ऐड इन अ डिफरेंट डेटा टाइप्स इन पाइथन। सो कुछ बेसिक्स क्वेश्चंस होते हैं जो हर एक प्रोग्रामर को पता होना चाहिए और हर एक इंटरव्यू में ज़रूर से ही पूछे जाते हैं इफ़ दे वांटेड टू चेक योर प्रोग्रामिंग नॉलेज। ओके, तो सबसे पहले इसमें आता है कि लिस्ट जो है वो हमारा स्क्वायर ब्रैकेट से क्रिएट होता है। टपल जो है हमारा राउंड ब्रैकेट से क्रिएट होता है। सेट जो है वो राउंड ब्रैकेट या फिर कर्ली ब्रैकेट से क्रिएट होता है। डिक्शनरी जो है वो हमारा कर्ली ब्रैकेट से क्रिएट होता है। ओके, अब सेकंड जो डिफरेंस आता है वो आता है आपका ऑर्डर। ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर क्या होता है, आप जब भी आप कोई भी लिस्ट या टपल आपने क्रिएट किया है
का जो ऑर्डर असाइन होता है, पाइथन उसे ऑलरेडी एक ऑर्डर असाइन करते हैं जिससे आप उसको बाद में इंफॉर्मेशन को रिट्रीव कर सकते हो। ओके, तो उस केस में इस ऑर्डर के बेसिस पे सपोज करो बुक में एक इंडेक्स होता है, कंटेंट, टेबल ऑफ कंटेंट होता है जहाँ से आप उसको इजीली इंफॉर्मेशन को रिट्रीव कर सकते हो। तो एक स्पेसिफिक ऑर्डर में ये जाके स्टोर होता है लिस्ट। सिमिलरली टपल भी एक स्पेसिफिक ऑर्डर में जाके स्टोर हो सकता है, लेकिन सेट एंड डिक्शनरी जो होते हैं वो ऑर्डर नहीं होते हैं। ओके, थर्ड आता है चेंज। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल के कंसेप्ट में कि लिस्ट में आप चेंज कर सकते हैं, टपल में चेंज नहीं कर सकते हैं, सेट में आप चेंज कर सकते हैं, डिक्शनरी में आप चेंज कर सकते हैं। सो दिस इज द ओनली मेजर डिफरेंस बिटवीन लिस्ट एंड टपल। ओके, फोर्थ पॉइंट आता है आपका डुप्लीकेट वैल्यू। आप कोई भी जब आप लिस्ट क्रिएट करते हैं, सपोज कीजिए 1, 1 एंड 2, तो इसका जो आउटपुट रहेगा वो आपका 1, 1 एंड 2 ही रहेगा। इसमें आप डुप्लीकेट वैल्यूज इंक्लूड कर सकते हैं। टपल में भी सेम आप डुप्लीकेट वैल्यू इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन सेट में आप नहीं कर सकते हैं। सेट में अगर सपोज करो आपने 1, 1 एंड 2 डिफाइन किया है, तो इसका जो आउटपुट होगा वो होगा 1 एंड 2। इसमें डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं होती हैं। एंड सिमिलरली डिक्शनरी में भी डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं होती हैं। आप एम्प्टी लिस्ट को इस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, एम्प्टी टपल को आप इस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, एम्प्टी सेट को आप इस तरीके से क्रिएट। सेट में रिमेंबर दैट आपको सेट वर्ड यूज करना है व्हाइल क्रिएटिंग दी सेट। एंड डिक्शनरी को आप एम्प्टी कर्ली ब्रैकेट से क्रिएट कर सकते हैं। Here are couple of example given in list। लिस्ट के अंदर हम 1 न्यूमरिक डाल सकते हैं, कैरेक्टर डाल सकते हैं, कोई भी वैल्यू को हम इसमें डाल सकते हैं। टपल में भी सेम राउंड ब्रैकेट्स एंड उसके अंदर न्यूमरिक, अपर लेटर, स्मॉल लेटर, कैरेक्टर कुछ भी डाल सकते हैं। सिमिलरली सेट के अंदर आप डाल सकते हैं। डिक्शनरी में अगेन की एंड वैल्यू के बेसिस पे आप कुछ भी डाल सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि स्टोरेज। हम लिस्ट में क्या क्या चीज़ें डाल सकते हैं, ये एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसमें लिस्ट में हम कुछ भी डाल सकते हैं। आप स्ट्रिंग डाल सकते हैं, नंबर डाल सकते हैं, आप लिस्ट के अंदर एक टपल भी डाल सकते हैं, लिस्ट के अंदर एक सेट डाल सकते हैं, डिक्शनरी डाल सकते हैं, लिस्ट के अंदर आप एक लिस्ट भी डाल सकते हैं। ओके, एंड टपल इज एग्जैक्टली सेम एज लिस्ट। आप इसके अंदर सब कुछ डाल सकते हैं, स्ट्रिंग, नंबर, टपल, सेट, डिक्शनरी एंड लिस्ट ऑल्सो। बस इन सेट के अंदर सिर्फ आप इंटीजर, स्ट्रिंग एंड टपल डाल सकते हैं, बाकी और कुछ नहीं डाल सकते। ये डाल सकता है, ये डाल सकता है, ये डाल सकता है। इसके अंदर आप लिस्ट को नहीं डाल सकते हैं, आप इसमें डिक्शनरी को नहीं डाल सकते हैं। एंड सिमिलरली डिक्शनरी में की के अंदर आप सिर्फ इंटीजर, स्ट्रिंग या टपल डाल सकते हैं और कुछ नहीं डालेंगे। वैल्यू में आप कुछ भी डाल सकते हैं, इंटीजर, स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल, सेट कुछ भी डाल सकते हैं, लेकिन की में हमेशा इंटीजर, स्ट्रिंग एंड टपल ही आएगा। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माई वीडियो एज मच एज पॉसिबल। थैंक यू सो मच।